मान ले तेरे मोबाइल की स्क्रीन पर अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, पर ये ना टीवी की खबर है ना किसी चैनल की। ये तेरे घर की, तेरे बेटे की खबर है। खबर की पहली लाइन ऐसे सुन। बेटी, मैंने आज खुद तेरे बेटे की भाग्य रेखा बदल दी है। रुक जा यहीं, सोच। ये लाइन कोई हाथ देखने वाला नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है जो हाथों की रेखा लिखता है। दुनिया में सब लोग तेरे बेटे का हाथ पकड़ पकड़ कर तुझे डराते हैं। ये लाइन कमज़ोर है, ये ज़्यादा है, या स्ट्रगल लिखा है, डिले लिखा है। आज पहली बार कोई ऊपर से कह रहा है, मैंने खुद इसकी किस्मत की लाइन छूकर बदल दी है। एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। बस ये सत्संग ऑन करके छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। अभी सुन, वरना बहुत बड़ी गलती कर देगी। ये कोई धमकी नहीं, एक तरह का एग्रीमेंट है। जैसे कोई बड़ा डॉक्टर तुझे बोले ऑपरेशन मैं करूँगा, तो बस कंसेंट पर ध्यान साइन कर दे। वैसे ही ये कह रहा है काम मैं करूँगा, बस ये सत्संग चालू रख। तो रोटी भी बना, बर्तन भी धो, बच्चे को भी देख, पर ये आवाज़ मत बंद कर। आज की बात तेरे बेटे के नाम की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे जाओ, संगत जी मंत्र जाप आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। प्यारी संगत जी, जब हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे से मिलने के, यही मौके हसीन मौके होते हैं। ये तो गुरु की कृपा है जो सबको यहाँ खींच कर गुरु जी ले आते हैं। उसका बहुत गहरा असर सत्संग पर होता है। बहुत से इंसान ये सोचते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं और संडे संडे हम सत्संग में जाते हैं। इंसान ये सोचकर सत्संग में आता है कि वहाँ सारी अच्छी बातें सुनने को मिले, गुरबानी सुनने को मिलेगी, लोगों के सत्संग सुनेंगे, और कोई हमारे दोस्त या रिश्तेदार जो आते हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। सत्संग में आना और हमें ये समझाना यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जब यह हमारी समझ में आ जाता है तो हमारी लगन प्रभु से मिलने की और तीव्र हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिंदगी का रास्ता और जिंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता, और हमारा परमात्मा से क्या रिश्ता नाता है। कहने का अर्थ है, जब भी हम सत्संग में आते हैं तो हम उस सत्संग का उस हम पे बहुत असर होता है और बहुत कुछ वहाँ पाते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग में आते हैं तो अक्सर उसका असर क्या होता है, और सच्चा सत्संगी जो परम प्रिय पिता को पाने की कोशिश कर रहा है, उसके ज़िंदगी में क्या मिल रहा है। जब वो सत्संग में पहुंचता है तो हम सब सत्संग में ज़िंदगी के महत्व को समझने के लिए आते हैं। जब सच्चाई के रास्ते में चलना चाहते हो, अगर आप सभी सत्संगी गुरु जी को पाना चाहते हैं और हम खुशी की अवस्था में रहने वाले सब एक दूसरे से जुड़ते हैं,
जिंदगी जीते हैं और जीना चाहते हैं। हम सब खुशी के अवस्था में रहना चाहते हैं। दुनिया में जीते जीते इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी इंसान सब कुछ करने के बाद भी ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में दुख तथा तकलीफ कैसे आ रही है। संगत जी, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि सत्संग में हम जिंदगी के मकसद को समझाने आते हैं। हम सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं तथा गुरु से मिलना चाहते हैं। हम सब खुशी की अवस्था से रहना चाहते हैं। यदि हम कभी कभी किसी को महसूस होता है कि दुख दर्द मेरी जिंदगी बन गई है, धीरे धीरे शारीरिक तकलीफ आ रही है, चाहे कोई किसी और से आए, तकलीफें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और संगत ही कभी कभी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझ पर ही दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है। समझ में नहीं आता कि हमें ये तकलीफ क्यों आज हो रही है, क्योंकि जो संगत है तकरीबन सबका नज़रिया ये होता है। परंतु हम जब सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सब आना शुरू हो जाता है कि हमारी रेस किसी के साथ नहीं हो रही। हमें तो ये समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, अपना साथ क्या क्या हो रहा है अपने साथ जो भी, और दूसरी संगत के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तो जीने का उतना ही होता है कि जीने का, अगर हमें ये समय इधर उधर हमने अपना लगा दिया, अपना जीने का समय, तो हम कभी भी अपने आप को सही मार्ग पर नहीं लगा पाएंगे। संगत जी, जब गुरु जी सत्संग में आते हैं तो गुरु जी की नज़र ऐसे तेज प्यारी कि अंधेरा दूर हो गया। इतना प्यार, इतनी प्यार भरी नज़र, दिल के अंदर की गहराइयों तक प्रभु की नज़र ऐसी थी, सभी बीमारियां समाप्त हो गई, सभी तकलीफ दूर हो गई, और गुरु जी की नज़र ऐसी प्यारी थी, लग रहा था कि चमत्कार हो रहे हैं। उनकी नज़र पड़ने के बाद खुद की नज़र और जिंदगी ही बदल जाती है। भाग्य रेखा बदलने का मतलब क्या है? ये नहीं कि बेटे की लाइफ में अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते पे अंधेरे में ठोकर खाकर गिरता रहता था, उस रास्ते पे कोई नया मोड़ जोड़ दिया गया है। पहले जहाँ उसे सिर्फ हर जगह रुकावट दिखती थी, वहाँ अब कोई छोटा सा रास्ता खुलेगा। किसी सही इंसान से मिलना, किसी सही मौके तक पहुँचना, किसी गलत आदत से बाहर निकलने की ताकत आना, यही अद्भुत चमत्कार है। अचानक ऊपर से हाथ आकर हवा नहीं बदलता, तेरे बेटे के रास्ते का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। तूने नोटिस किया है कि आजकल तेरे बेटे के लिए डर ज़्यादा और यकीन कम हो गया है। तू मुंह से तो कहती है सब अच्छा होगा, पर भीतर से आह भरती है, पता नहीं होगा या नहीं। आज की ये ओपनिंग लाइन उसी इनर शक पर है। ऊपर वाला साफ कह रहा है, मैंने कर दिया है, तू सिर्फ सुन। सोच, हम नॉर्मल चीज़ों के लिए कितना ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हैं।
अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्लेस्ड लिखा जाता है तो चैन से बैठ जाते हैं कि सामान आ रहा है। बैंक मैसेज में अमाउंट क्रेडिटेड दिख जाए तो मान लेते हैं पैसा डाल दिया गया है। पर अगर खुद भगवान तेरे बेटे के बारे में लिख रहा है, भाग्य रेखा बदल दी गई है, तो तू फिर आज वही डर, वही शिकायत, वही होपलेस बात दोहराती रहे। ये तो तेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती होगी ना, तू खुद जानती है। इसलिए शुरुआत में ही साफ बोल दिया, अभी सुन, वरना बहुत बड़ी गलती कर देगी। मतलब अगर आज तू फिर से अपने पुराने पैटर्न पर चली गई, वीडियो बंद, माइंड बंद, दिल बंद, तो जो ऊपर से करेक्शन हुआ है उसका असर तेरे तक बहुत देर से पहुंचेगा। भाग्य रेखा बदलती है, पर अगर नजर वही पुरानी हो तो नया दिखने ही नहीं दे। तो अभी के लिए बस इतना कर कि इस सत्संग को सिर्फ बैकग्राउंड की आवाज पर समझ। आज इसे अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड मार, जैसे कि तू डॉक्टर की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ती है, वैसे ही आगे आने जाने वाली हर बात को ये मान कर सुन। ये मेरे बेटे के फ्यूचर पर लिखी जा रही है। मैं तुझसे एनर्जी मांग नहीं रहा, बस प्रेजेंस मांग रहा हूं। तू हाथों से जो कर रही है करती रहे, कान और दिल को तो खोल दे। थोड़ी देर के लिए भाग दौड़ साइड पर। आज की खबर मेरे बेटे के नाम की। अब अगली बातों से हम इस भाग्य रेखा को बदलना है। बदल का मतलब है कैसे खोलेंगे, किस तरह अंदर से सोच, बाहर से हालात और ऊपर से कृपा, तीनों मिलकर ये अद्भुत चमत्कार की तेरी आंखों तक लाने वाले हैं, जिसे अभी तू सिर्फ लाइन में लिखकर सुन रही है। अब वही से आगे बढ़ते हैं जहां तेरी बात रुक गई थी। भाग्य रेखा बदल दी गई है, इसका मतलब क्या है? अद्भुत चमत्कार कैसे दिखता है? और बस ये सत्संग ऑन करके छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूँ। ये कोई बस कहने की बात नहीं, पूरा सिस्टम है। देख बेटी, नीचे वाले जोशी तेरे बेटे की हाथ की रेखा पढ़ते हैं, ऊपर वाला उसके कर्मों की रेखा लिखता है। जब वो खुद कह रहा है कि मैंने आज तेरे बेटे की भाग्य रेखा बदल दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हथेली पर नई लकीर खींच। इसका मतलब है उसकी जिंदगी की दिशा में दखल दिया गया है। और भाग्य रेखा बदलने के 3 लेवल होते हैं। अंदर की रेखा उसके मन की सोच, बीच की रेखा उसकी आदतें और उसके फैसले, तीसरा बाहर की रेखा उसे मिलने वाले मौके और लोग। संगत जी, ऊपर वाला सबसे पहले अंदर ही अंदर रेखा पर हाथ रखता है, जहां पहले बेटे के मन में सिर्फ गुस्सा, हार, कंफ्यूजन में घूमते थे कि मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, सब आगे निकल गए। बस धीरे धीरे एक नई आवाज उठने शुरू हुई, मुझे भी बदलना है, ये रास्ता गलत है, मुझे और पता क्या करना चाहिए। ये जो अंदर की छोटी सी हलचल है, यही भाग्य रेखा का पहला कनेक्शन है। माँ बाहर से
अवसर देख नहीं पाती, पर गुरुजी पहले वहीं से लिखना शुरू करवाते हैं। फिर बीच की रेखा, उसकी आदतें, चॉइसेस। पहले जहाँ वो हर बात पर एस्केप चुनता था, पढ़ाई से भागना, काम से भागना, घर से भागना, वही किसी दिन अचानक खुद से ये कह देता है, ठीक है ट्राई करता हूँ, ठीक है चांस और देता हूँ। छोटी छोटी बातें, थोड़ा मोबाइल कम, काम ज़्यादा, थोड़ा झूठ कम, थोड़ा सच ज़्यादा, ये सब ऊपर से किए हुए सुटेबल बदलाव का हिस्सा है। कर्म वही लाइफ बदलते हैं। जब गुरुजी की भाग्य रेखा छूते हैं तो कर्मों का डायरेक्शन बदल जाता है। तीसरी रेखा बाहर की, ये अद्भुत चमत्कार है और चमत्कार दिखाई भी देता है। वही एग्ज़ाम, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो उसके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से तो वही शहर, बस अचानक कोई अच्छा बॉस मिल जाए, वही फैमिली एकदम सही टाइम पर सही बात कान में पड़ जाए, दूरी बनने का मौका मिल जाए, ये सब ऊपर से लिखी हुई एक नए मोड़ है। दुनिया कहेगी इत्तेफाक है, किस्मत खुल गई। तू समझना, आज से पहले ये दरवाजे बंद थे, अब किसी ने भीतर से कुंडी खोल दी है। अब बात आती है कि बस ये सत्संग ऑन करके छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। ये कोई आसान काम नहीं है और ये कनेक्शन का फॉर्मूला है। जब तू सत्संग ऑन करती है तो असल में 4 काम एक साथ होने लगते हैं। तेरे घर की हवा बदलती है। जहाँ दिन भर टेंशन, ताने, टीवी का शो, न्यूज़ की नेगेटिविटी घूमती है, जहाँ जब गुरु का शब्द, नाम, जप, भजन, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।